नमस्कार, मैं आपके साथ रिंकी वाजपेयी और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। इफ्तिखार अहमद नामक व्यक्ति ने सहारनपुर जिलाधिकारी कार्यालय में पंजाब नेशनल बैंक और कुछ लोगों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि बैंक के कुछ कर्मचारी भूमाफियाओं के साथ मिलकर उनकी संपत्ति हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। इफ्तिखार अहमद का दावा है कि उन्होंने अपनी फर्म के लिए 26 लाख रुपए का लोन लिया था, जिसे उन्होंने पूरी तरह से चुका दिया है। इसके बावजूद बैंक ने उन्हें नो ड्यू सर्टिफिकेट जारी करने के बाद भी उनकी संपत्ति को लेकर परेशान किया। इफ्तिखार अहमद ने दावा किया है कि उन्होंने लोन की पूरी रकम चुका दी है और बैंक ने उन्हें नो ड्यू सर्टिफिकेट जारी किया है। उनका आरोप है कि बैंक कर्मचारी और भूमाफिया उनकी संपत्ति हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। इफ्तिखार अहमद ने आरोप लगाया है कि बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में गलत तथ्यों के आधार पर याचिका दायर की है और उनकी संपत्ति को कब्जे में दिलाने का आदेश पास कर दिया गया है। इफ्तिखार अहमद ने एसपी से मामले की जांच कराने और उनके खिलाफ चल रही कार्यवाही को रोकने की मांग की है। इस मामले में आगे की कार्यवाही के लिए जिलाधिकारी और पुलिस विभाग को जांच करनी होगी और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करनी होगी। उन्होंने कहा कि समय रहते अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे इस मामले को लेकर बड़ा आंदोलन अपनाने के लिए बाध्य होंगे। ये बैंक का न्यूज है जो बैंक ने हमें दिया था। ये बैंक का न्यूज है कि अब आप बैंक का कोई बाकी नहीं है। ये वो स्टेटमेंट है जो बैंक ने हमारा खाता बंद करके पूरे पैसे जमा किए हुए हैं और कोई ओटीएस नहीं हुआ, कोई नोट वो नहीं हुआ। ये कोर्ट के आदेश है जो डीआरटी कोर्ट ने हमारा खाता निपटा दिया गया था हमारा केस। ये लोक अदालत के वो कागज हैं और लोक अदालत ये हिंदुस्तान में कहीं चैलेंज नहीं होती सर, उसके खिलाफ ये वो कर रहे हैं बंदे। ये लोक अदालत का वो मामला है जो हमने निपटा दिया था। ये कोर्ट के पूरे आदेश से बैंक को लिख दिया गया था ये सेल कैंसिल कर दी जाए क्योंकि हम इनका पूरा पैसा जमा हो चुका। पूरा पैसा जमा होने के बाद भी ये क्या हुआ, सेल कर। अब बैंक ये कह रहा है कि ये संपत्ति सुप्रीम कोर्ट के आदेश से नहीं, इसको खाली कर दो। मैं फेमस स्पोर्ट्स से इफ्तिखार अहमद, सम्राट विक्रम कॉलोनी सहारनपुर। क्या कुछ मामला है आज आपने प्रेस वार्ता रखी है कि लोगों के द्वारा बैंक के साथ हमारा फेमस स्पोर्ट्स के नाम से एक जिम इक्विपमेंट्स, जिम की मशीनें बनाने का काम है और बालपुर रोड पर हमारी फैक्ट्री थी। हमने पंजाब नेशनल बैंक से 2012 में एक लिमिट बनवाई थी 26 लाख रुपए की। बढ़िया चल रहा था, सब कुछ ठीक था। कोरोना काल में दिक्कत आई और 2021 में खाता एनपीए हो गया। 2022 में बैंक वालों ने कहा भाई पैसे जमा करो। हमने पैसे जमा करने शुरू कर दिए। हम पैसे जमा कर ही रहे थे तो बैंक वालों ने हमारी प्रॉपर्टी को ऑक्शन में लगा दिया। ऐसी क्या जल्दी थी कि एकदम ऑक्शन में लगाई गई? कोई बात नहीं। ऑक्शन के खिलाफ हम डीआरटी देहरादून चले गए। डीआरटी देहरादून ने हमें सुना, बुलाया, हम सब पैसे जमा कराए। उसके बाद बैंक वालों को बुलाए, भाई कितने पैसे? बैंक वालों के बताए अनुसार हमने पूरे पैसे, बैंक वालों के बताए अनुसार जितने पैसे बैंक वालों ने बताया हमने जमा कर दिए। और माननीय अदालत ने जितने समय में कहा हमने उससे भी पहले पूरा पैसा जमा कर दिया। हमने कोई ओटीएस नहीं कराया, कोई सेटलमेंट नहीं कराया, पूरा पैसा जमा कर दिया। बैंक ने हमें नोटिस दे दिया, पूरा पैसा जमा करके हमारा खाता बंद कर दिया गया और बैंक ने कहा अब आप मालिक हो, अब जाओ। वो प्रॉपर्टी हमने सेल कर दी। जिनको सेल की उन्होंने भी आगे सेल कर दी क्योंकि हमने पूरा पैसा बैंक का 1.5 साल पहले दे चुके। उसके बाद बैंक वाले कुछ भूमाफियाओं के साथ मिलकर, जिनको पहले ऑक्शन की थी, उनके साथ मिलकर धोखाधड़ी करने के बाद अब हमें नोटिस भेजते हैं कि प्रॉपर्टी को खाली कर दो। इस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश है। माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर उनको सुन सकते हैं, गलत तथ्य बता के, उसमें गलत तथ्य छिपा के, उल्टा सीधा झूठ बोल के कोर्ट से आदेश करा लिए गए और बताते हैं कि आप प्रॉपर्टी को खाली कर दो। हम भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, माननीय अदालत हमारी भी सुनेगी। और मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि जिलाधिकारी महोदय इस पर खुद संज्ञान लें, इसकी जांच करावें। कप्तान साहब के यहाँ भी हमने एप्लीकेशन दे दी है, वो भी इसकी जांच करावें। इसकी जांच करा के इसको ध्यान में ले, संज्ञान में ले और इस पर उचित कार्रवाई करें। और जब तक माननीय जिलाधिकारी साहब जब तक कोई वो ना अनहोनी ना होने दे, जब तक हम सुप्रीम कोर्ट में जाके माननीय अदालत को अपनी बात ना बतावें और हम भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी बात रखेंगे। इसमें हम चाहते हैं कि इसमें हम सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई की जांच भी करावेंगे उन भूमाफियाओं के खिलाफ और उन बैंक अधिकारियों के खिलाफ जो इसमें षड्यंत्र के तहत हमारी प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी प्रॉपर्टी है? 272 गज की प्रॉपर्टी है, 1.5 करोड़ रुपए की कम से कम प्रॉपर्टी है। मार्केट वैल्यू पता कर लीजिएगा। 42 लाख रुपए में बैंक ने बेच दी थी भूमाफियाओं के साथ मिलकर। लेकिन हमने बेचने के खिलाफ जब पूरा पैसा 1.5 साल पहले जमा कर चुके और हमें अदालत ने सेल को कैंसिल कर दिया, पूरा पैसा जमा करा लिया।
प्रॉपर्टी है चिलकाना रोड, बालपुर रोड पे। अच्छा, तो बैंक क्या कह रहा है आपको? बैंक कह रहा है कि सर हम तो कुछ कर नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है। ये भू माफिया है, अभी तक मैं नाम तो खुल के मेरे सामने आए नहीं, लेकिन 3-4 लोग हैं वो जिनके साथ बैंक मिला हुआ है, पैसे के बलबूते पे सब काम कर रहे हैं। बैंक पंजाब नेशनल बैंक, दिल्ली रोड, सहारनपुर। मैंने जिलाधिकारी महोदय से मिला, उनको जिलाधिकारी महोदय से मेरी बात नहीं हो पाई, लेकिन वहां जो अधिकारी बैठे थे उनको मैंने पूरा अपने दे दिया, सबमिट कर दिए पेपर कि साहब हमारे साथ इस तरह धोखाधड़ी हो रही है, इसको संज्ञान लिया जा। डॉक्यूमेंट है आपके पास? पूरे कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। ये हमारे पास बैंक का नोटबुक है, ये वो स्टेटमेंट है जो क्या चाहते हैं? अब हम जिलाधिकारी महोदय से भी ये चाहते हैं कि इसको संज्ञान मिले और इस पर ध्यान दें। ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है सहारनपुर में। बैंक और कुछ भूमाफिया मिलकर जो शरीफ लोग हैं उनकी संपत्ति को हड़पने की पूरी तैयारी कर रहे हैं लोग। ऐसा ही 1-2 कांड पहले भी हो चुके हैं जिसमें कुछ आत्महत्याएं भी हो चुकी, जो हमारे पास पूरे प्रूफ है इस चीज के, तो इसीलिए पूरा ध्यान दिया जाए। तो जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं क्या मीडिया को आप देंगे? हाँ, मैं सारी मीडिया को एक डॉक्यूमेंट सबको दूंगा, सब इसको न्यूज़ चलाएं। और देश सहारनपुर में, लेकिन वो भूमाफिया शायद ये भूल गए कि प्रदेश में कानून का राज है। हम व्यापारी हैं, इस चीजों से डरने वाले नहीं है। प्रदेश में वो गुंडा राज तो खत्म हो गया, अब यहाँ व्यापारियों का राज है, यहाँ कानून का राज है। हमें पता है इस बात का, हम जानकारी रखते हैं कि जब ये जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में बात जाएगी तो आप भी संज्ञान लेंगे और कप्तान साहब के संज्ञान में जब बात जाएगी तब ये मामला खुल का होगा और हम भी सुप्रीम कोर्ट से इसमें CBI की जांच की रिक्वेस्ट करेंगे।